महाभारत के योद्धाओं के गुण। महाभारत युद्ध 100 कौरव और 5 पांडवों के बीच में हुआ था। इस युद्ध में युद्ध के प्रकार और योद्धाओं के कौशल के आधार पर उनका वर्गीकरण भी किया गया था। योद्धाओं को उनके शारीरिक बल ही नहीं बल्कि उनकी अस्त्र और शस्त्र चलाने की क्षमता के आधार पर भी देखा जाता था। इनमें कुछ योद्धा ही दिव्यास्त्र चलाने की क्षमता रखते थे। कहते हैं कि महाभारत में चुनिंदा योद्धा ही महारथी थे। योद्धाओं के युद्ध कौशल के आधार पर उनकी प्रमुख श्रेणियां ये थीं। 1. अर्धरथी। अर्धरथी का मतलब था आधा रथी। अस्त्र शस्त्रों के संचालन में कुशल ये योद्धा अकेले 2500 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था। 2. रथी। 2 अर्धरथियों की शक्ति रखने वाला योद्धा रथी कहलाता था। ये करीब 5000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था। महाभारत के युद्ध की बात करें तो इसमें सभी कौरव युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, शकुनी, उसका पुत्र उलूक, उपपांडव, विराट, उत्तर, जयद्रथ, शिखंडी, सुदक्षिण, सुशर्मा, सहदेव, कंस आदि की गिनती रथी के रूप में होती थी। दुर्योधन 8 रथियों के बराबर का योद्धा था। 3. अतिर्दी। अतिर्दी यानी एक ऐसा योद्धा होता था जो सामान्य अस्त्र शस्त्रों के साथ ही अनेक दिव्यास्त्रों का संचालन करना जानता हो और जो युद्ध में 12 रथी योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता हो। महाभारत में शल्य, भूरिश्रवा, द्रुपद, सात्विकी, कीचक, घटोत्कच, भीम, जरासंध, धृष्टद्युम्न, कृतवर्मा, बहलिक, कृपाचार्य, शिशुपाल, रुक्मी, नरकासुर, साम, प्रद्युम्न आदि अतिर्दी थे। 4. महारथी। महारथी को सबसे उच्च माना जाता है। एक ऐसा योद्धा जो अस्त्र शस्त्र के साथ सभी तरह के दिव्यास्त्रों को चलने में समर्थ होता था। इसे 12 अतिर्थियों की शक्ति प्राप्त रहती थी, यानी वह अकेले ही 12 अतिर्थियों से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था। ये योद्धा ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान रखता था। महाभारत में अश्वत्थामा, भागदत्त, बर्बरीक, बभ्रुवाहन, अभिमन्यु आदि महारथी थे। बलराम, द्रोण, कर्ण, भीष्म एवं अर्जुन को एक से अधिक महारथियों के बराबर माना जाता था। 5. अतिमहारथी। इस श्रेणी के योद्धा बहुत दुर्लभ होते थे। अतिमहारथी उन्हें कहा जाता है जो 12 महारथी श्रेणी के योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता हो। जिसके पास तीनों महाअस्त्र ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र एवं पाशुपतास्त्र होते थे उन्हें अतिमहारथी माना जाता था। महाभारत में केवल भगवान श्री कृष्ण को अतिमहारथी माना जाता था। हालांकि अर्जुन के पास पाशुपतास्त्र अस्त्र को चलाने की शक्ति भी थी, इसलिए उसे अतिमहारथी भी कहा जाता था। इसके अलावा भगवान परशुराम और रामदूत हनुमान भी अतिमहारथी हैं, जिनकी रामायण और महाभारत में भूमिका रही है। इसी के साथ यदि हम भगवानों की बात करें तो वाराह, नरसिंह भगवान, कार्तिकेय, गणेश भगवान, इंद्र, सूर्य एवं वरुण देव को भी अतिमहारथी माना गया है। आदिशक्ति की 10 महाविद्याओं, नवदुर्गा एवं रुद्रावतार, विशेषकर वीरभद्र और भैरव को भी अतिमहारथी माना जाता है। 6. महामहारथी। अतिर्दी से भी बढ़कर महामहारथी होता है। महामहारथी उसे कहा जाता है जो 24 अतिमहारथी योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता हो। इस योद्धा के अधीन समस्त प्रकार की दैवीय एवं महाशक्तियां रहती हैं। ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के अलावा आदिशक्ति ही महामहारथी थे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।